लॉ ऑफ कर्मा, कर्म फल सिद्धांत, जिसको कि आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन समाज में यह देखा जाता है कि लोग लॉ ऑफ कर्मा के सिद्धांत को नहीं फॉलो करते हैं। वो इस तरह से कर्म करते हैं कि उनको लगता है कि उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा ही नहीं। केवल जो देश के नियम कानून बने हैं, जो सरकारी नियम कानून है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कर्म करो कि कोई तो पकड़ ना पाए, देख ना पाए। और चोरी करना, हत्या करना, ठगना, निंदा चुगली, जितने भी तरह तरह के पाप कर्म जो है बताए गए हैं कानून के द्वारा, उसका खूब जो है उल्लंघन कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार से बच जाएं। और कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल में भी बंद होते हैं और वो सज़ा भी उसका भुगत रहे हैं। तो जितने भी संसार के लोग हैं, प्राणी हैं, सबके ऊपर जो लॉ ऑफ कर्मा लागू होता है, चाहे उसको माने या न माने, कर्मों का फल तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वो कर्म जो है डिलीट नहीं होता है, उनके माइंड में अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उनको याद रहता है। और जो है जब वो परलोक जाते हैं परमात्मा के सामने, तो उनको एक एक कर्म याद आने लगता है भगवान के सामने, और उसके अनुसार उनको स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं। और दोबारा जो जन्म होता है अगला मनुष्य का, कर्मों के आधार पे ही होता है। अब देखिए, कोई खाने के लिए तरसता, खाना नहीं मिलता है, और कोई सोने के चम्मच से खाना खाता है। तो इसके पीछे जो लॉ ऑफ कर्मा ही है, जो जैसा कर्म करके आए हैं पिछले जन्मों में, वैसा उनको फल मिलता है। अब कोई देखिए कि निरंतर प्रयत्न करता रहता, मेहनत करता रहता है, तब भी उसको सफलता नहीं मिलती है। और किसी को अनायास सफलता मिल जाती है, थोड़े से मेहनत से सफलता मिल जाती है। कोई आदमी सोचा नहीं रहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मेरे ज़िंदगी में ये सामने आएगा, लेकिन वो सब उसके सामने अचानक आ जाता है। और वो व्यक्ति ये कहता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, लेकिन उसकी हो जाती है। क्योंकि पिछले जन्मों में जो बहुत अच्छे कर्म करके आया था, उसका स्वभाव अच्छा था, संस्कार अच्छा था, सब उसको चीज़ें अचानक मिल जाती है। और कोई व्यक्ति जीवन भर ललायित रहता है कि बड़ा पद मिल जाए, बड़ा पोस्ट मिल जाए, बड़ा धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, सांसारिक भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन उसको नहीं मिलता और जीवन भर ललायित रहने के बावजूद भी जो है उन सब चीज़ों से वंचित हो जाता है। तो इन सब के पीछे जो मेन कारण है पास्ट कर्मा, जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं, उसके अनुसार ही हम इस जीवन में फल भोग रहे हैं। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम हमको आगे मिलेगा। आज इस समय हम जो कुछ भी हैं, अपने जो हम कर्म करके आए हैं उसका परिणाम है। और आगे जो कुछ भी हमारे साथ होगा, और वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमको मिलेगा। शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक कर्म जो भी हम इच्छा से, आसक्ति से, अहंकार से कर्म करते हैं, उसका फल हमको मिलता है। एक होता अकर्म, जिनको ज्ञान हो गया, जो अपने आत्मा में स्थित हो गए हैं, अपने स्वरूप को जान लिए हैं, स्वरूप में स्थित हैं, उनके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, उनसे कर्म होता ही नहीं है। ज्ञानी लोगों से केवल क्रिया होती है, केवल संसार के कल्याण के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए संसार में जीते हैं और अपने आत्मा में रमण करते हैं, और उनसे सारे कर्म उनके जो अकर्म हो जाते हैं। एक बताया गया विकर्म, लोक और शास्त्र के विरुद्ध जितने भी आचरण हैं उनका विकर्म बताया गया है। चोरी करना, पाप करना, जितने भी गैर कानूनी कार्य हैं, धर्म के विरुद्ध जितने कार्य हैं, देश के द्वारा जो कानून बना जिनके विरुद्ध जितने भी कार्य हैं, सब विकर्म है, जिसके कारण जब व्यक्ति को जेल में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार आप लोग सावधान होकर कर्म करें और कोई ऐसा कर्म न करें जिसके कारण जो है आपको विधाता
को दंड देना पड़े। शरीर से कर्म होते हैं, व्यक्ति किसी को झापड़ा मार दिया, किसी की धन चोरी कर लिया, किसी को ठग लिया, किसी की जो है निंदा चुगली कर दिया। वाणी का कर्म होता है किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी की प्रशंसा करना। मन से भी संकल्प विकल्प होते हैं, किसी के प्रति खराब भावनाएं रखते हैं, खराब सोच रखते हैं, वो अगले तक पहुंचती है। तो शरीर के द्वारा कर्म होता है, वाणी के द्वारा कर्म होता है, प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है। हमारा एक जो आँखों का, चेहरे का एक्सप्रेशन भाव होता है, सब अगले को दिख जाता है। हम ऐसे किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं, चेहरे का ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना देते हैं, अगले के तक पहुँच जाता है और अगले को जो है दुःख पहुँच जाता है, वो दुखी हो जाता है। इस प्रकार से हम जो है अपने तन के द्वारा, अपने मन के द्वारा, किसी को जो है शरीर के द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुँचाएँ, कि किसी को जो हम कष्ट पहुँचाते हैं उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। विधाता हमको उसका ज़रूर, हमको कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ता है, उससे हम छूट नहीं सकते हैं। जैसे आया शास्त्रों में, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कोई अपनाई। पराये के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पराये को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप देखिए कि आपके द्वारा लोगों का भलाई हो, लोगों का भला हो, लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, आपसे किसी को तकलीफ़ न हो, किसी को किसी भी तरह से जो है तकलीफ़ देना एक प्रकार का हिंसा है। आप देखिए कि हमारा जीवन जो है अहिंसामय है कि नहीं है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो वैज्ञानिक है न्यूटन, एवरी एक्शन इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। तो संसार में जो कुछ भी करेंगे पलट के हमको वही मिलने वाला है। हम किसी से प्यार करेंगे, पलट के हमको प्यार मिलेगा। किसी को हम नफ़रत करेंगे, पलट के हमको नफ़रत मिलेगा। जैसा हम समाज में व्यवहार करते हैं, हमसे पलट करके संसार वही हमको मिलता है। जैसे दीवार पे हम बाल फेंकते हैं तो पलट के मेरे पास आ जाता है। तो हम संसार में जैसा भी व्यवहार करते हैं वो सब पलट करके मेरे पास आ जाता है। जैसे बोलते हैं कि अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही निकलेगा, बबूल का लगाएंगे तो बबूल का निकलेगा, और खजूर का लगाएंगे तो खजूर का निकलेगा। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलना ही मिलना है, उससे हम छूट नहीं सकते हैं। इसमें एक दृष्टांत हम बताते हैं। एक बार जो है एक राजा थे, उनका एक लड़का राजकुमार था, और जब वो शादी करके आया और लेटा हुआ था तो उसके सर के ऊपर एक तलवार रखा था। तो जो उसकी रानी थी, पत्नी राजकुमारी, अभी शादी होकर आई थी, तलवार जैसे उठाया और हाथ में देख रही थी, तलवार उसके हाथ से छूट गया और राजकुमार के गले पे तलवार गिर गया। राजकुमार का जो है गला कट गया। अब रानी बेचारी क्या करे, लगी चिल्लाने। जो है जब सब पहरेदार आए, पूछा रानी साहिब क्या हुआ, ये किसी जो है हमारे कोई व्यक्ति ने हमारे पति का गला काट करके इधर भाग गया है। मंदिर की तरफ इशारा किया। तो मंदिर में सब लोग दौड़े दौड़े गए। तो मंदिर में पुजारी था, पुजारी को पकड़ के लोग ले आए। तो ब्राह्मण जो हाँ पुजारी का था मंदिर का, राजा के सामने पेशी हुई, और सब सिपाहियों ने कहा कि रानी साहब ने इशारा किया, चोर इधर ही भागा, मंदिर में इशारा किया, यही मंदिर में बैठा था और रात में जगा हुआ बातें पूजा कर रहा था, और इसने ही जो है राजकुमार की हत्या की है। ब्राह्मण देवता बार बार कहता रहा मैंने हत्या नहीं किया है, लेकिन जो है वो राजा ने कहा नहीं, हत्या तुम नहीं किया है, और कहा इसका जो है हाथ काट करके नगर से बाहर कर दो। तो ब्राह्मण का हाथ काट करके नगर से बाहर कर दिया गया। बेचारा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, तो अगले दूसरे देश में गया और एक ज्योतिष के यहाँ पहुँचा, और ज्योतिष से पूछा कि क्या कारण है कि जो है हमारा ये हाथ काट लिया गया, जबकि हमने राजकुमार की हत्या नहीं की थी, कौन सा हमने पाप कर्म किया था, हम तो पूजा पाठ करते थे, सन्यासी थे, ब्राह्मण थे, मंदिर पुजारी थे, हमने राजकुमार की हत्या नहीं की, फिर भी राजा इतना दुष्ट था कि हमारा हाथ कटवा करके देश से बाहर निकाल दिया है। तो ज्योतिष ने ध्यान करके बताया कि पिछले जन्म में तुम एक तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, तुम्हारे सामने से एक गाय गुजरी, तुमने गाय को जाते हुए देखा, एक कसाई उसकी पीछा कर रहा था। कसाई ने तुमसे पूछा गाय कहाँ जा रही है, तुमने बताया गाय इधर गई, सारा तुमने कर दिया। कसाई जो है जंगल में गया और गाय क्या गला काट दिया उसने जो है, और थोड़ी देर में शेर आया, शेर ने जो है कसाई को खा गया।
तो वही जो कसाई था वो राजकुमार बना था और जो गाय थी वही रानी बनी थी। चूँकि तुमने हाथ से इशारा किया था तो तुम वहाँ मंदिर में पुजारी बने थे, क्योंकि हाथ से तुमने इशारा किया, इससे गाय का कत्ल हो गया, इसलिए तुम्हारा हाथ काट लिया गया। और जो कसाई था जो है वो राजकुमार था और रानी के हाथों उसका मर्डर हुआ। जो गाय थी रानी बनी थी, उसके हाथों उसका मर्डर हुआ। इस प्रकार कर्म का फल जो है तुमको भी मिल गया और कसाई को भी मिल गया और रानी को भी उसके कर्मों का फल जो है उसको मिला। उसने जो है बदला अपना ले लिया, जो कसाई ने उसका हत्या किया था गाय का जो है, वो रानी ने जो है राजकुमार के उसके हाथों से हत्या हो गया। इस प्रकार कर्मों का हिसाब किताब हो गया। फिर उसके बाद जो है ब्राह्मण ने पूछा, आपने कौन से खराब कर्म किए थे, जब से तब से देख रहे पत्नी एक बार चिल्ला रही, डांट रही, फटकार रही है। तो क्या इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। पिछले जन्म में एक गदही थी, मैं कौवा था, इसके पीठ पे घाव पड़ा हुआ था, तो मैं उसमें बार बार एक चोंच मारता था। एक बार चोंच जो है हमारी इसके पीठ में फंस गई और ये हमको ले करके नदी में चली गई जो है, और नदी में जाके मर गई, मैं भी मर गया। तो गदही मेरी पत्नी, मेरी कौवा मैं इसका पति बना हुआ हूँ। इस प्रकार शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भी आप कर्म करते हैं उसका आपको फल भोगना पड़ता है और एक न दिन उसका हिसाब होता ही होता है। तो आप जो है सांसारिक नियम कानून से भले छूट जाएं, लेकिन जो प्राकृतिक नियम कानून है उसके द्वारा आपको ज़रूर दंड मिलेगा, आप उससे छूट नहीं सकते हैं। इस प्रकार सोच समझ के करिए कि जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलना ही मिलना है।